सिमरण नहीं कोई से जा सिमरण जिन घर आया रोम रोम रसना लिवलाया। अब वो स्थिति बनती है रचना रुकने की कि 10वें द्वार समाधि हुई मुख सांसा सिमरण नहीं कोई। फिर वहाँ बदलती होने कि मेरा सिमरण हरि करे मैं कौन विश्राम। बोलना तो बहुत आसान है लेकिन यहाँ तक पहुँच करके ये स्थिति प्राप्त करने में बहुत समय लगता है। तो 10वें द्वार समाधि होई मुख सांसा सिमरण नहीं होई से जा सिमरण जिन घर आया रूम रूम रसना लिवलाया। या से जोड़ती में सिमरण लगता है। अब पहले तो एक जीभ चलती थी, अब रोम रोम में वो जीभ चल के कैसे राम राम हो रहा, ऐसी स्थिति हो जाती है कि सेजा सिमरण जिन घर आया रूम रूम रसना लिवलाया। सर्वलोक जय जय करे बंदे विसन महेश जब पोता सुख राम के संत समाधि देश। के जब उस देश में पहुंच जाते हैं तब है जो ये ब्रह्मा विष्णु सब ऐसे संतों की जय जयकार करते हैं, ऐसे संतों की महिमा करते हैं। लेकिन उस देश तक पहुंचने का ये महाराज ये साकिया ये महाराज के अभी भाई बचने हमें इनको बार बार पढ़ना बार बार समझना तब जाकर के विषय हमारे लिए सरल बनेगा। नहीं तो हमें बड़ा अटपटा लगता है, बड़ा टेढ़ा लगता है, बड़ा भारी लगता है और हमें रुचि भी नहीं आ रही है। रुचि क्यों नहीं आ रही है कि हम सामान्य विषय दूसरे विषय तो हम हमेशा सुनते हैं। आज कोई बच्चे को परम पिस्तावा ग्रंथ लेंगे सबसे पहले परम, क्योंकि बोलने में बहुत सरल है, आराम समझने में वो सब ले लेंगे। सौदागरी ग्रंथ ले लेंगे, श्रीमद का अंग ले लेंगे, गुरु महिमा ले लेंगे, और अंग ले लेंगे, संवाद ले लेंगे, सब ले लेंगे। लेकिन घट पर्दे की बात कोई नहीं करेगा, अलौकिक ग्रंथ कोई नहीं समझाएगा, सुख विलास ग्रंथ की बात कोई नहीं करेगा, ध्यान समाधि की बात कोई नहीं करेगा, अमरलोक की बात कोई नहीं करेगा। इसलिए हमें थोड़ा विषय भारी लगता है। लेकिन बार बार पढ़ेंगे, हम सुनेंगे, समझेंगे, ये भी सरल हो जाएगा और प्रैक्टिकल करेंगे तो लाख गुना हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम अब छाती ठोक के कह सकते हैं कि अब हम अमरलोक जाएंगे, अब हम अमरलोक जाएंगे। तब ये जब तक छाती ठोक करके नहीं कह सकते तब तक हमें सिमरण में लगे रहना चाहिए। 3 घंटे 4 घंटे जब भी समय मिले कि सिमरणी वेड़ा किसी जब जाके तक, यानी कोई सिमरण का कोई समय थोड़ी है कि हम सुबह करेंगे, दोपहर में करेंगे, रात को करेंगे, जब आपको सुटेबल हो उस समय हमें महाराज को प्रणाम करके परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज को धन्य धन्य बोल करके हमें बैठ जाए। क्योंकि उनकी सत्ता चलती है तो उनकी सत्ता ही काम आएगी, उनकी सत्ता से हम अमरलोक जाएंगे। तो मैंने ये विषय लेने के लिए आपके सामने एक दुस्साहस किया, मैंने एक तरह से हिम्मत की है। जिस तरीके से इस विषय को आपके सामने रखना चाहिए उसमें अभी खूब सारी कमियां हैं, कई सारी गलतियां हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करते 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 इस विषय को भी इतना सरल सहज में कर लेंगे कि हमारे बाल संत अमरलोक के मार्ग की शाखा ही बोलेंगे, हमारे युवा संत इसी को लेंगे, हमारे वरिष्ठ संत इसी को लेंगे। और हम देखते हैं महाराष्ट्र से पधारे हमारे संत श्रेष्ठी तारा सिंह जी बापू, कहीं कोई उपदेश की बात कही गई, कहीं कोई चेतावनी हरदिश बोला गई, सब गूढ़ रहस्य की बात गई कि अंदर की कैसे बातें। अगाध बोध बहुत गहरा विषय, आत्मसार ग्रंथ बहुत गहरा विषय, क्योंकि इस गहरे विषय को सुलझाना ही पड़ेगा, इसको समझना ही पड़ेगा और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। तो क्या हम सरल विषय को तो हम हमेशा ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन गहराई तक नहीं उतरते हैं और फिर वो अमरलोक का मार्ग का अनुभूति हमें आती नहीं, फिर अमरलोक कैसे पहुँचेंगे। इसलिए इस विषय की आज मांग है और इस विषय को ही हमें आगे रखना है।
और आप सब लोगों से भी यही निवेदन रहेगा कि इन विषयों को पढ़ो, गढ़ प्रजा को पढ़ो, बार बार अलौकिक ग्रंथ को पढ़ो, ध्यान समाधि को पढ़ो, सुख विलास को पढ़िए। और ये सेलेक्टेड साख्याँ भी अगर किसी को चाहें तो इसका हमारे पास में PDF बना हुआ है, इसका आप चाहो जो उसको PDF भेज देंगे, आप उसको देखना, समझना और प्रैक्टिकल करना, तो महाराज की कृपा हम सबके ऊपर हो जाएगी। तो मैंने आप सबके सामने इतना गहरा विषय रखने का एक दुस्साहस किया है। कई सारी गलतियाँ त्रुटियाँ इसमें रही होगी, एक एक साखी को विस्तार पूर्वक आप लोगों के सामने रखना था, जितना रखना चाहिए था नहीं रख पाए। कुछ समय के भी मांग और कुछ समझ की भी मांग, दोनों बातें हैं। अपनी गलती को कोई छिपा के रखने से काम नहीं चलता है। समझ की भी कमी और समय की भी कमी, लेकिन फिर आगे कोशिश करेंगे, समझ को भी बढ़ाएंगे और समय को भी बढ़ाएंगे। और इस विषय को आगे बेंगलोर भी यही विषय लिया जाएगा और ये विषय आपको मिलता रहेगा, लेकिन अपन को खुद को प्रयास करना है। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा समय मैंने दिया है। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध दस हो, तुम हरे हो हारे हो, क्या जानेगा तो। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज उपस्थित हमारे समस्त राम सनी भाई बहनों को और हमारे मानस से पधारे हुए संतों को और विराजमान संतों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। महाराज की कृपा से ये 4 दिवसीय जो सत्संग कार्यक्रम बहुत ही सफलता के साथ आगे बढ़ा, बहुत ही गूढ़ रहस्य की बातें हमारे सामने आई, बहुत ही अच्छे से हमारे वरिष्ठ संतों ने समझाने का प्रयास किया। और बहुत बड़ी बात कि हमारे खूब सारे बाल संत इसमें आगे आए और उन्होंने भी छाती ठोक करके यहाँ बैठ करके आधे घंटे की सत्संग दी। और हमारे युवा संतों को, हमारे बुजुर्ग संतों को इस बार मौका नहीं दे पाए, कारण कि हमारे युवा संतों की संख्या इतनी रही और उनको मौका देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी गुरु ज्ञान को संभालने वाली है, गुरु ज्ञान को आगे बढ़ाने वाली है। इसलिए आप कोई अन्यथा मत लेना कि हमें मौका नहीं दिया, उनको दिया, कि ऐसा कोई बात आप मन में दिल में मत रखना, क्योंकि इस बार का जो ध्यान था, उद्देश्य था, टारगेट था, वो हमारे बाल संतों को, हमारे युवा संतों को आगे लाना, ताकि ये गुरु ज्ञान को हमारे से लाख गुना अधिक अपन देखते हैं। छोटे छोटे बाल संत कैसे तैयारी करके फोन में देख करके हम सबके सामने रख रहे हैं। तो ये महाराज की कृपा से और हमारे महाराज से पधारे संतों के सानिध्य में बहुत ही अच्छे से हमारे बाल संतों ने, युवा संतों ने आगे आकर के महाराज के अणुवाही वचन हम सबके सामने रखे, बड़े अच्छी तैयारी के साथ में। मेरे जैसा कोई नींद में उठ के नहीं आया, सब बड़ी तैयारी के साथ में एक एक चीज़ को रखने की हम सबके सामने रखा, और बड़ी आतुरता के साथ, बड़ी दलीलता के साथ, बहुत रुचि दिखाते रहे। और यही रुचि दिखाना है और घर परिवार में हमें बाल संतों को आगे लाना है, क्योंकि हम भक्ति में लगे और बच्चे अगर भक्ति में नहीं लगे और भक्ति से बेमुख रह कर केवल पढ़ाई डॉक्टर इंजीनियर बनाते रहे, और डॉक्टर इंजीनियर को कहेंगे डॉक्टर साहब थोड़ा आरती बोल दो, हमें आरती मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं आरती कुछ नहीं जानता। और कुछ कैसे नहीं जानता? तेरे बाप ने बोला, तेरी माँ ने बोला, तेरे दादे ने बोला, तेरी दादी ने बोला, तेरे नाना ने बोला, तेरी नानी ने बोला। ये नाना नानी दादा दादी कुछ के मैं नहीं जानता, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। ये स्थिति बनती है। और ऐसी स्थिति बनती है कि बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं कर पाते, ऐसे नालायक औलाद पैदा हो जाती है। और डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बना तो देते हम, और बूढ़ी माँ को, गुजरात का ये उदाहरण है, बूढ़ी माँ को छत के ऊपर ले जा करके पटक देता है, मार देता है, क्यों? उसको लकवा हो गया, असहाय होगी वो, और उसकी सेवा नहीं कर पाते। तो ऐसा डॉक्टर और इंजीनियर और प्रोफेसर बन के वो क्या करेगा? है इससे अच्छा तो महाराज की साखी बोलेगा और सत्संग करेगा, और जो भी अपनी दाल रोटी कमा के खाएगा वो उससे लाख गुना आगे रहेगा। अब डॉक्टर बन के अपनी माँ को, प्रोफेसर था वो, प्रोफेसर बन के अपनी माँ को तीसरी मंजिल से पटक दिया और बेमौत माँ मर गई। और माँ को खुशी किस लिए हुई
कि आज मेरा बेटा मुझे हाथों में लेकर के खुली हवा में ले जा रहा है। माँ अंदर ही अंदर बड़ी खुश हुई कि बेटा धन्य है तुझे, मैं घर के अंदर पड़ी हूँ क्योंकि मेरे दोनों हाथ पाँव लकवा मार के काम नहीं करता है और आज तो मुझे दोनों हाथों में लेकर छत पे चल रहा है। बेटा इससे खुशी मेरे क्या हो सकती है। लेकिन माँ को पता नहीं कि ये काल कसाई है और मुझे पटक के मार दिया। और ये हकीकत बात है, मार दिया। और अब हम उनकी आशा लगा, अब उनसे हम क्या आशा लगाते हैं, प्रोफेसर बना के वो लाख कमाता और 2 लाख कमाता, दूर है क्या काम का उसका। तो हमें महाराज के अनबे वाई वचनों पर ध्यान देना और महाराज के वाई वचनों से हमारे बाल संतों को जोड़ना है। हमें कोई लाज शर्म नहीं रखनी है, महाराज का ज्ञान है और उनको सुबह शाम दोपहर को बेटा खूब पढ़ाई करो। लेकिन शाम के समय बाबूजी वाणजी महाराज के सामने प्रणाम करके हम आरती बोलेंगे, सिमरन करेंगे, आधा घंटा समय निकालेंगे और हो सके तो सभी कोशिश करो पूरे परिवार के सदस्य एक साथ बैठ के अगर हो संभव हो तो, नहीं तो घर में जो भी उपस्थित है आरती के समय साथ में बैठना चाहिए, तभी तो बच्चे आरती बोलना सीखेंगे, नहीं तो कैसे सीखेंगे। नहीं तो हम इससे दूर हटते जा रहे हैं। और जब इतने हाई फाई पढ़ लेते हैं तो भगवान क्या होता, राम जी क्या होता, अमरलोक क्या होता, हमें कोई पता ही नहीं है। और ये हकीकत बात है कि मुझे एक बात और याद आ गई, समय का तकादा है लेकिन आज संडे ही है और समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको कि डॉक्टर मार्क यूएस का, अमेरिका का कैंसर का सर्वप्रथम डॉक्टर, इलाज करने वाला वो इतना प्रवीण कैंसर के इलाज में, वो विशेष करके बच्चों को जो कैंसर होता है उस कैंसर का वो विशेष किया। अब उसने वो डॉक्टरी डिग्री हासिल कर ली और अनाप शनाप पैसे कमाने लगा और कहा गरीबों का तो मैं इलाज ही नहीं करूँगा। हाई फाई लोग आते हैं, लाखों रुपये उसको फीस देते हैं और वो कमाता रहा। अब स्थिति कैसे बनी, हम रोज भगवान को प्रार्थना करते हैं, राम जी महाराज को अरदास करते हैं, राम जी महाराज कैसे सुनते हैं वो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ना तो मुझे उस डॉक्टर से लेना देना और किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन सतरूप परमात्मा की सत्ता काम कैसे करती है। अब भले ही आपको सुखराम जी महाराज का नाम याद नहीं है, लेकिन सतरूप राम जी परमात्मा तो याद ही है। तो परमात्मा कौन, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज परमात्मा के जो अवतार थे वो। तो कहते हैं यूएस में भी ग्रामीण इलाके में एक माँ जिसके बच्चे को कैंसर हो गया और उसको पता है कि डॉक्टर मार्क इसका इलाज कर सकता है, लेकिन वो असहाय है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, उसके पास में कैसे। तब उसने नियम धारण कर लिया, सवेरे वो जल्दी उठती है, स्नान करती है और परमात्मा को याद करती है, हाथ जोड़ के परमात्मा को याद करती है कि हो परमात्मा, हो सतरूप साहिब, हो राम जी महाराज, मेरा बच्चा कैंसर से पीड़ित है और इसका इलाज डॉक्टर मार्क ही कर सकता है और मेरी पहुंच नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज कराऊं। आप ऐसी कृपा करो कि वो डॉक्टर ही खुद यहाँ आ जाए, इसका इलाज कर पाए, कि वो डॉक्टर ही इधर आ जाए, कोई इलाज कर जाए। अब कैसे संभव अपन सोच नहीं सकते, लेकिन कहते प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है और हमेशा डब डब आंखें भर जाती, उसकी भरी आंखों से वो सतरूप राम जी को आराधना करती, प्रार्थना करती, आप ही कोई कृपा करके इसके इलाज का कोई रास्ता निकाल दो। ये हकीकत बात है, मनगढ़ंत कहानी नहीं है। कैसे सतरूप साहिब ने, कहते हैं भरी आंखों से हम प्रार्थना करते हैं, वो सतरूप साहिब के देश में स्वीकृत हो जाती है, वो सतरूप साहिब उसको स्वीकार कर देते। तो उसको करते करते महीना 2 महीना हो गए, वो अंतःकरण से करती है। घर में इस प्रकार की दुख की स्थिति होती है तो अंतःकरण से कुदरती प्रार्थना निकलती है। तो उस प्रार्थना को करते 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 समय महीने 2 महीने निकल गए और अब देखो डॉक्टर मार्क उसके घर पे कैसे आता है, सतरूप साहिब की पहुंच से, सतगुरु जी महाराज की कृपा से। अब डॉक्टर मार्क को यूएस में अमुक स्थान पर उसको सम्मानित करना था और डॉक्टर साहब उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए फ्लाइट में बैठकर
गंतव्य स्थान के लिए उड़ते हैं, और उड़ते उड़ते ऐसा आंधी तूफान आ जाता है कि एरोप्लेन को जिस स्थान पे पहुंचना था वहाँ तो पहुंची नहीं, और अन्य स्थान पर उस फ्लाइट को है जो उतारना पड़ा, उस फ्लाइट को उतारना पड़ा, लैंडिंग करना पड़ा। अब उतर गए, अब उतर करके कहा मुझे उस स्थान पे जाना है। अब कैसे समूह आंधी तूफान बरसात आ रही है, फ्लाइट जा नहीं सकती, अब तो केवल रोड मार्ग ही है। तो डॉक्टर साहब ने अपने लिए पर्सनल गाड़ी की, और गाड़ी की तो रास्ते में आंधी तूफान इतनी बरसात हुई कि जिस रास्ते रोड को पार करना था उसका पुलिया टूट गया, और पास में वो एक ढाणी जहाँ एक दीपक दिखता रात में, जहाँ पर वो माँ हमेशा प्रार्थना करती हो ससरूप साई परमात्मा उस डॉक्टर मार्ग को मेरे घर भेज देना और आप उसका इलाज करा देना, मेरे बस की बात नहीं है। हमेशा अपन प्रार्थना करते हैं, हमेशा हम गुरु महिमा बोलते हैं, हमेशा हम ब्रह्म स्तुति बोलते हैं, इसका पराक्रम कितना भारी है, इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। नित्य प्रतिदिन महाराज के साखी शब्द सुनते हैं, बोलते हैं, भारी सुकृत पले बनता है, हमें पता ही नहीं है, भारी सुकृत पले बनता है। और सागट लोग, सामान्य लोग, पशु पक्षी जिनके कानों में ये अनवे वायु वचन पढ़ते हैं, और जब मानव धर्म मिलता तो उसको भी गुरु ज्ञान से जुड़ने का सुकृत पल्ले बन जाता। अब वो हुआ यही, राम जी ने कैसी रचना रची कि डॉक्टर मारक उसी महिला के कुटिया में झोंपड़ी में जाता है और प्रार्थना करता है कि माँ मुझे यहाँ रात्रि विश्राम मिलेगा। वो नहीं जानती कि डॉक्टर है, कि भाई साहब कोई बात नहीं, मिल जाएगा, जगह है, आराम से आप यहाँ रुक सकते हो। का भोजन की व्यवस्था है, कि भोजन भी जैसा भी मेरे पास लुका सुका आप खा लीजिए, खिला दिया, रात्रि विश्राम करा दिया। वो नित्य प्रेम के साथ, नित्य नियम के साथ में स्नान करती है बाप जी, और वो महिला है जो अपने भगवान के सामने वो सचमुच परमात्मा को याद करती है कि हो राम जी में, और वो प्रार्थना करती है, तब डॉक्टर को कहती है, जबकि डॉक्टर तो वो राम जी के नाम से लेने देने नहीं कि मुझे भगवान क्या होता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तब वो माँ, उस बच्चे की माँ डॉक्टर साहब को कहती है कि डॉक्टर साहब मेरा प्रार्थना का समय हो गया है, अगर आपको समय मिले तो आप भी मेरी प्रार्थना में शरीक हो जाइए। ये प्रार्थना रात में तुम करते रहो, मुझे प्रार्थना नहीं करनी है। लेकिन वहाँ ये नहीं, वो बेडरूम अलग है डॉक्टर साहब का, वो रूम अलग है, वो एक ही झोंपड़ी, एक ही तरफ पिलंग, एक ही तरफ भगवान का आड़ा, और वहाँ खड़ी है जिसे डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। अब वो महिला बोलती है अपने मुखारबंद से, तो ससुर राम जी परमात्मा मैं आपसे याद प्रार्थना करती हूँ, मेरा बेटा कैंसर से पीड़ित है, 2 महीने होने से ऊपर आए हैं, मुझे डॉक्टर मार्ग के पास इसे ले जाना है, और डॉक्टर मार्ग को धनाढ़ लोगों का इलाज करता है। मैं गरीब से गरीब तबके की महिला हूँ, और मेरा पति भी नहीं है, और मैं कैसे उसके तक पहुँचाऊँ। आप ऐसी कुदरत करिश्मा कृपा करो कि वो डॉक्टर चल के मेरे घर आ जाए, वो डॉक्टर चल के मेरे घर आ जाए। और ये सारी कहानी वो डॉक्टर सुन रहा है, वो डॉक्टर कहानी सुन रहा है। इतना सुनते ही डॉक्टर को आत्मज्ञान होता है, आँखों में आंसू की नदियाँ बहने लग जाती है कि माँ तुझे धन्य है, तो मेरे लिए भगवान को प्रार्थना करती है, राम जी को प्रार्थना करती है, और मैं कैसा दुष्टी पापू अभागा जो राम जी को नहीं मानता, और तो राम जी को मान करके मुझे यहाँ मिला लिया। ये कैसी राम जी की अद्भुत कृपा रही है। भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो कि मैं तेरे बेटे का इलाज निःशुल्क करूँगा, और आज के बाद गरीब लोगों का इलाज करूँगा। धन्य माँ, तूने भगवान पे मुझे विश्वास हट गया था, तुमने मुझे विश्वास बना कि मैं तो मानता नहीं भगवान क्या होता है। भगवान वो होता है जो नहीं कर सकता उसको करके दिखाता, जो दुनिया नहीं करती वो भगवान करके दिखा देते हैं। तो ऐसा विश्वास के साथ अपन आज
सुबह शाम सवेरे आरती बोलते, शाम को बोलते, दिन में बोलते, राम राम करते, सत्संग करते, हरदिस बोलते, महाराज के अनवे भाई वचन बोलते और अमर लोग के अनवे वचनों को बोलने का भी हम लोगों ने दुस्साहस किया है, प्रयास किया है। तो क्या राम जी हमारे पास कृपा नहीं करेंगे? 101 प्रकार राम जी कृपा करेंगे और महाराज कृपा करेंगे और इस विषय को हम आगे और अच्छी तरीके से लेने का प्रयास करेंगे और राम जी महाराज से यही अरदास करेंगे कि आप ऐसी हमारे ऊपर कृपा कर दो कि हम अमर लोक के मार्ग को अच्छी तरह समझकर खूब राम स्मरण करते हुए इसी जन्म में भवसागर से पार हो जाएं। तो सुन जो मैं निर्दोष हूँ, गाट बांध दस हो, ये तुम्हें हर हो और हो क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख संसार आदि सद्गुरु सब आत्माओं के सद्गुरु शक्ति के सद्गुरु सुखराम जी महाराज अन्य को धन्य राम सभा में राम से सभी राम सुनी भाई बहनों को प्रेम बधा मन घर बाया प्रेम मन घर बाया तो प्रीत गए आन पुकारिए गुराज़े राधे सचारे
અવતાર પુરુષો સાયબ આત્મ બીન નાગર ભાગે ઘોરગે ગણ શંકરી ઘોરગે ગણ અનહદ ઝાલ ભવર નિહારી હે મારા ગુરા દેશ ચાલો એ સૈયા શિલા सब देवा तरसे दर्शन सब देवा तरसे जे पानी बरसे बरसे हमारा चरण पूर सारी
संत लील विलास आनंद सुख लील विलास आनंद सुख दूसरा कोई नहीं देता, खूब देता मुझे।